को डाउट होगा तो एडमिन से पूछ लीजिएगा। और अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। मंडे से हमारा ऐड भी चल जाएगा नेक्स्ट बैच के लिए। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। तो क्या वो डिस्कस करा, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, उसके बाद की कहानी से प्रारंभ होती है द इल्यूमिनेटिंग लोटस पाथ। यानी कि अब एक ऐसी जर्नी आने वाली है, भक्ति योग। यानी कि अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से बताते हैं सरेंडर का प्रोसेस। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने भगवान का विराट रूप देख लिया, और विराट रूप देखने के बाद विष्णु फॉर्म और श्याम सुंदर फॉर्म भी देख लिए, और भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन पूछेंगे कि क्या श्रेष्ठ है, उसके बाद भगवान थोड़ा एलेबोरेशन करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द अल्टीमेट स्पिरिचुअल इंक्वायरी। तो अर्जुन के अंदर एक प्रश्न आता है, जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, जैसे मैंने बताया, विराट रूप दिखाने के बाद तो अर्जुन के अंदर में एक जिज्ञासा आई। क्या जिज्ञासा आई कि अर्जुन इंक्वायर्ड विच आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सॉरी टू बी मोर परफेक्ट, दोज हु आर ऑलवेज प्रॉपरली engaged in your devotion service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जब भगवान का विराट रूप देखा अर्जुन ने, तो विराट रूप भी देखा, श्याम सुंदर रूप भी देखा, और चार हाथ वाला विष्णु फॉर्म भी देखा। तो जब इस चीज को देखा अर्जुन ने, तो भगवान से एक इंक्वायरी करी, एक जिज्ञासा व्यक्त करी भगवान के सामने। क्या जिज्ञासा करी? उन्होंने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि कृपया करके आप मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि आपके ब्रह्म, यानी कि आपका जो निराकार की आपका जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, काफी सारे लोग उसकी उपासना करते हैं, आपके निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपकी भक्ति में सेवा करते हैं, जैसे कि हम इस्कॉन वाले है ना, इस्कॉन डिवोटी या जितने भी डिवोटी हैं कलयुग के अंदर जो हम कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के लोग हैं। एक तो आपके निराकार की उपासना करते हैं, ज्ञानी वगैरह अष्टांग योगी है ना, जो कि निराकार पे ध्यान लगाते हैं, तो वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है आपकी भक्तों की, जो कि शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो दो प्रकार की कैटेगरी है। अब आप कृपया करके मुझे बताइए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, वो जो आपके निराकार की उपासना करता है, या फिर वो जो कि आपकी भक्ति में सेवा करता है, आपकी शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। तो इसके जवाब में भगवान बोलते हैं द सुप्रीमेसी ऑफ पर्सनल डिवोशन। भगवान कहते हैं कि दोज हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म एंड आर ऑलवेज engaged in worshiping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect। तो भगवान ने एकदम खुल्लम खुल्ला बोल दिया, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। अर्जुन से साफ साफ बोला भगवान ने कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साकार रूप की उपासना करता है, मतलब मेरे जो चार हाथ वाला या विष्णु फॉर्म जो श्याम सुंदर फॉर्म है, वो उसकी उपासना करता है, सो दैट पर्सन इज द मोस्ट परफेक्ट। वो सबसे सही उपासना है। यानी कि मेरे निराकार की उपासना से श्रेष्ठ उपासना है मेरी साकार रूप की उपासना करना। और यदि कोई व्यक्ति मेरे साकार रूप की उपासना करता है, दैट मीन्स द पर्सन इज परफेक्ट एंड द पाथ इज परफेक्ट। इसीलिए हम जो शुद्ध भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो कि आचार्य ने दिया है, दैट इज द मोस्ट परफेक्ट। हमें कभी इस प्रोसेस को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए। अक्सर डिवोटी का में डाउट आ जाता है। कहते हैं प्रभु जी ऐसे मैं भक्ति में आ तो गया हूँ, लेकिन ना भक्ति में आने के बाद ना टेस्ट नहीं आ रहा है प्रभु जी। चैंटिंग करता हूँ फिर वो रोंगटे खड़े नहीं होते। क्या कमी आ रही है प्रभु जी? क्या संप्रदाय में कोई कमी है? मंत्र शायद काम नहीं कर रहा है? ऐसे उल्टी पुल्टी बातें करते हैं शायद। चलो फिर क्या करते हैं, फिर कहते कि चलो वृंदावन भागते, किसी बाबा जी को पकड़ो है ना, कि दूसरा बाबा जी को पकड़ो, लेक्चर सुनो उनके बैठ के, सब फिर लग जाते हैं इधर उधर। वैश्यावृत्ति में लग जाते हैं, कंडलाम पट्टे जिसे बोलते हैं सरल भाषा में, उसमें लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस हमें मिला गया है, दैट इज द मोस्ट परफेक्ट। अगर हम उस प्रोसेस को ढंग से फॉलो करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस प्रोसेस को ढंग से फॉलो करने का प्रयास भी करेंगे, तो भी हमें इसमें परफेक्शन प्राप्त होती है। क्योंकि निराकार की उपासना से कई श्रेष्ठ साकार की उपासना, और साकार रूप की उपासना बिना संप्रदाय के या बिना सांप्रदायिक सिद्धांत को फॉलो करे बिना नहीं होती, याद रखना। अगर कोई आप में से बोले कि प्रभु जी ठीक है, भगवान ने बोला ना अबे कि साकार रूप की उपासना करना श्रेष्ठ है, तो ठीक है, कल से हम भी अपने घर पे लड्डू गोपाल ला के रख लेते हैं और उपासना करना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ध्रुव गोस्वामी कहते हैं अपने ग्रंथ के अंदर कि क्या बोलते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंच रात्रि विधि बिना एकांति की हरि भक्ति उत्पात एवं ही कल्पते। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अकेले में रह रहे हैं, और अकेले में रह करके, ठीक है, श्रुति स्मृति पुराण, यानी कि श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण आदि, इनकी विधि विधानों का पालन नहीं करता, और पांच रात्रि विधि विधान, तो पांच रात्रि की जो विधि है, पांच रात्रि की विधि कौन कौन सी है?
जिसमें कि आपके डीटी वर्शिप, भोग लगाना, अर्चन सेवा, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पांच रात्रि विधि, और पांच रात्रि की विधि अनुसार भक्ति नहीं करता, अकेले में रह करके अपने मन गढ़ंत चीजें करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, केवल उत्पात मचाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आजकल की डेट के अंदर अगर आप घर में जाओगे, तो हर किसी के घर में आजकल लड्डू गोपाल रखे पड़े हैं, है ना, रखे हुए हैं, मतलब पड़े तो नहीं, रखे हुए हैं। अब नो ऑफेंस, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूंगा, देखो सच बात है तो सच ही बोलूंगा। बुरा लगती है तो लगे, लेकिन सच तो बोलना हमारा काम है ना। अब बहुत लोगों ने घर पर लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। देखा देखी में ले आते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख करके, है ना, आजकल फैशन बना हुआ है भगवान को लाने का, तो कैसे ना कैसे ले आते हैं। लेकिन आपको ये बात शायद पता ही नहीं होगी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में लड्डू गोपाल की वर्शिप उस स्टैंडर्ड से की ही नहीं जाती जिस स्टैंडर्ड से हम सोच रहे। और अगर ओपनली बात करूँ तो हमारे संप्रदाय में लड्डू गोपाल की वर्शिप करने का प्रावधान ही नहीं है। यानी कि संप्रदाय के अंतर्गत ही लड्डू गोपाल की उपासना होती ही नहीं है। और ऐसे ना जाने कितनी चीजें हैं जो कि हम बिना किसी चीज के फॉलो करते हैं, और कि लोग क्या करते ले आते हैं, देखा देखी नहीं आते। फिर क्या होता है, प्रभुपाद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली डीटी वर्शिप को लेकर के, आग्रह, निग्रह, गलाग्रह, ऐसे करके अलग अलग स्टेज बताए, है ना, आग्रह, निग्रह, विग्रह, है ना, गलाग्रह और निग्रह, ऐसे करके स्टेज आती है। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, आग्रह होता है ना, आग्रह, कि किसी घर पे जाके डीडी देखते हैं कि वाह कितने सुंदर विग्रह हैं, हम इस प्रकार से लेकर के आएंगे, तो आग्रह करते हैं, है ना। फिर आग्रह करते तो क्या होता है, विग्रह, विग्रह आ जाते हैं। फिर विग्रह आ जाते हैं, उनकी सेवा कर थोड़े समय के लिए, थोड़े जितना भी होता है विग्रह। फिर क्या होता है, आग्रह, विग्रह, गलग्रह, फिर क्या बन जाते हैं कुछ समय बाद, गलग्रह, गले का फंदा बन जाते हैं विग्रह। गले का फंदा बन जाते हैं। फिर जब गले का फंदा बन जाते हैं तो क्या होता है, निग्रह, निकालो उन्हें घर से बाहर। और देखो कितने सारे लड्डू गोपाल पड़े ऐसे, मतलब मैं बता रहे थे डिवोटीज, हमारे प्रभु जी बता रहे थे, कितने सारे लड्डू गोपाल है जो कि निकाल के इधर उधर आश्रम में दे आते लोग। तो क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि ना, कैसे बोलूं, कहने का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं होती चीजें, अपने मंद मंद गणन चीजें अपने हिसाब से नहीं बना सकते हम, समझ रहे हो। भक्ति हो या कोई प्रोसेस हो, वो कोई ऐसे रैंडमली प्रैक्टिस में नहीं आता कि अच्छा मैंने यूट्यूब पे सुना, मुझे अच्छा लग रहा है चलो कर लेता हूँ, ऐसे नहीं बनती मान। आचार्य ने जो प्रिंसिपल्स दिए, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही भक्ति की जाती है। उसके अतिरिक्त अगर आप करोगे तो क्या बोला यहाँ पे, उत्पात एवं ही कल्पते, केवल केवल उत्पात मचाओगे। और दुनिया भर के अपराध करोगे, दुनिया भर के अपराध करोगे, इतने अपराध करोगे आप खुद को भी नहीं पता चलेगा। फिर जब मर जाओगे, मरने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, गोलोक वृंदावन जाऊंगा, लेकिन चले जाओगे नरक। फिर नरक में जाके यमराज से पूछोगे कि अरे यमराज जी, मैं आपके पास कैसे आ गया, मैं तो इतनी सेवा करता था, ये करता था, वो करता था, मेरे को वैकुंठ जाना चाहिए था, तो यहाँ कैसे आ गया। तब जा करके वहां पे यमराज जी आपको पाठ पढ़ाएंगे, धर्मराज है ना वो, महाजन है। तब जा करके महाजन धर्मराज जी आपको धर्म का पाठ पढ़ाएंगे और समझाएंगे, मेरे बेटे आपने भक्ति वक्ति तो सब कुछ करी ठीक ठाक, लेकिन किसी को फॉलो करा, आचार्य को किसी फॉलो करा, कि संप्रदाय से जुड़े थे, अपने मन गढ़ंत इंस्टाग्राम पे देख दाख करके खुद से शुरू कर दिया, और फिर क्या था, भर भर के अपराध करे। और भक्ति अपराध का तो एक ही फल होता है, नरक। वो तो आप शुक्र मनाओ कि आपके ऊपर करुणा हुई है कि आपको नरक लेके तो आए, लेकिन यातनाएं ज्यादा नहीं मिल रही। अदरवाइज जो अपराध करने वाले होते हैं, उनको तो क्या करी, छोड़ो, ज्यादा उन्होंने को सॉरी, आपको जो है काफी ज्यादा, क्या बोलेंगे, डर जाओगे आप लोग, लेकिन थोड़ा बहुत बताना जरूरी था इसको। ठीक है, तो यानी कि भगवान के साकार रूप की उपासना जरूरी है। और साकार रूप की उपासना ऐसे मन गढ़ंत तरीके से नहीं होती है, अपने मन मुटाव तरीके से नहीं होती है। आचार्य जो प्रिंसिपल थे हैं, उस प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही भक्ति करनी है। खुद से कुछ भी करोगे तो भर भर के अपराध लगते हैं उसका। ठीक है, तो वही बोल रहे थे, बर्डन ऑफ द अनमैनिफेस्टेड। अब भगवान ऐसे थोड़ा आगे बताएंगे, और बताएंगे कि किस प्रकार से पर्सनल बात और इम्पर्सनल बात। भगवान ने भी क्या बोला, भगवान ने बोला कि साकार रूप की उपासना करना इज द मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन, ज्यादा अच्छा है भगवान के साकार रूप की उपासना करना। क्यों, क्यों ज्यादा आसान है, क्यों ज्यादा प्रैक्टिकल या ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है साकार रूप की उपासना को, क्योंकि जो निराकार की उपासना है, दैट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन कलयुगा। व्हाई नॉट प्रैक्टिकल, लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पर्सनल पाथ, worshipping the unmanifested, inconceivable, and immovable truth by fully controlling the senses and seeking the welfare of all will eventually lead to the supreme। यानी कि अगर कोई व्यक्ति निराकार की उपासना भी करता है ध्यान पूर्वक, श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ, तो कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा करके सुप्रीम को ही प्राप्त करता है, मुझ तक ही आता है। लेकिन सवाल आता है कि प्रभु जी, साकार रूप की उपासना करने वाला ही भगवान तक आएगा,
और निराकार की उपासना करने वाला भी घुमा फिरा करके ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं करके भी भगवान को ही प्राप्त करेगा। तो फिर भगवान ने निराकार की बजाय भक्ति को ही प्रेफरेंस क्यों दी, जैसा कि मैंने पूछा आपसे। तो उसका जवाब भगवान बताते हैं कि द फॉर दोज whose minds are attached to the manifested impersonal feature of the supreme advancement is very troublesome। तो ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या है? एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम। तो यानी कि इस प्रोसेस में लगना, इस प्रोसेस में आगे बढ़ना, एडवांसमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो निराकार की उपासना करने के लिए सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर नॉट प्रैक्टिकल, नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल इन कलयुग। जैसे कि अगर किसी को निराकार की उपासना करनी भी है, निराकार ब्रह्म में अपने आप को उपासना करनी भी है, तो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया है संन्यास का। यानी कि संन्यास से नीचे आप बात ही नहीं कर सकते हो। कोई आप कभी नहीं बोल सकते प्रभु जी कि मैं मेरी पत्नी के साथ बैठ के मैं निराकार की उपासना कर रहा हूँ, एकदम बकवास, कुछ नहीं हो सकता। शंकराचार्य शंकराचार्य डिड नॉट इवन लुक द फेस ऑफ दैट पर्सन हु डज नॉट टेक संन्यास, डिडंट टेक संन्यास, है ना। शंकराचार्य जो है अपने पूरे जीवन भर में ऐसे लोगों का मुख भी नहीं दर्शन करते थे जिन्होंने संन्यास नहीं लिया हुआ। तो इसलिए जितने भी आचार्य घूम रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, क्या मतलब ऑफेंस तो कर ही रहे हो। अब मैं क्या करूँ भाई, अब मैं क्या बोलने से थोड़ी कुछ होता है, ऑफेंस तो कर ही रहे सारे। ऐसे कई सारे बाबा जी और आचार्य, आचार्य तो नहीं बोलूंगा, मतलब अपने हिसाब से आचार्य बन गए खुद से, ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं, जो कि क्या वेदांत की बातें करेंगे, निराकार की बातें करेंगे पैंट शर्ट पहन करके। तो देखो लोग भी कितने मूर्ख हो जाते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन आजकल का समाज भी कितना मूर्ख है। और किसी को कुछ ही मिल जाएगा ना आज के स्टेज में, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे आप कुछ ही परोस दोगे, लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतने ज्यादा किल से बड़े संसार के अंदर कि कुछ भी दे दोगे दिल ले लेंगे वो। और ऐसा हो भी रहा है। पैंट शर्ट पहन के, जीन शर्ट टी शर्ट पहन के वेदांत की बातें कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, निराकार की बातें कर रहे हो। अरे भैया पहले देखो तो सही किसकी बात बोल रहे हो। शंकराचार्य ने निराकार का सिद्धांत दिया है, ब्रह्मवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया है। और शंकराचार्य ने सन्यास से नीचे कोई बात ही नहीं करी। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान मार्ग का पालन करना भी है या बात भी करनी है ना वेदांत के ऊपर, तो वेदांत के ऊपर बात करने की ही क्वालिफिकेशन सन्यास में है। मिनिमम सन्यास ही लेना पड़ेगा। सन्यास से नीचे तो बात ही मत करो, प्रमाण बहुत बतेरे दे देंगे। इवन शंकराचार्य के जीवन में प्रमाण है। शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्रा नाम का व्यक्ति था, सुना होगा स्वर्ण प्रसंग। तो शंकराचार्य मंडन मिश्रा का बहुत ही खतरनाक प्रसंग आता है, कई बताएंगे इसके बारे में आपको। तो शंकराचार्य डिड नॉट इवन रिकॉग्नाइज, उनको तो दिखते भी नहीं थे ऐसे व्यक्ति जो सन्यास लिया हुआ। तो समझ रहे हो तो कितना मुश्किल काम है। हम में से कितने लोग सन्यास ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सन्यास तो भैया बहुत दूर की बात है, अभी तो कल का पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे ज्ञान मार्ग को पालन करना इट्स नॉट एट पॉसिबल, नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। दूसरा दूसरा इसमें क्या निकल के आता है, जेंडर फ्रेंडली नहीं है। यानी कि ओनली फॉर मेल्स, ओनली फॉर मेंस है, जेंट्स है। यानी कि प्रभु जी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फीमेल्स आर नॉट कैपेबल, फीमेल्स नहीं कर सकते, जैसे माता जी नहीं कर सकती। आप बोले प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो आप, है ना, फेमिनिज्म का टॉपिक लेके आएंगे, हम तो जो है आज की नारी सब पे भारी, कैसी बातें कर रहे हो आप। अरे भैया बकवास बातें बंद करो, अपना अपना फेमिनिज्म करो ना। बुरा मत मानना, अपना फेमिनिज्म करो ना, बाहर रहो भाई, ये संसार में चलता है। शास्त्र की बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं और सबके वैलिड है, सबके लिए बराबर बराबर प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि शास्त्र बात करते हैं आत्मा को लेकर के, हमारी चेतना भौतिक है, हमने अपने आप को स्त्री पुरुष माना हुआ है, इसलिए हमें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। शास्त्र की बातें आत्मा से शुरू होती है और आत्मा के स्तर को लेकर के वो शारीरिक चेतना की बात बोलते हैं। समझाता हूँ। यानी कि वो पहले बताएंगे कि आत्मा जैसे निराकार की उपासना करना, भक्ति करना, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है, लेकिन जब तक आप उस ध्येय में रहोगे ना, उस ध्येय की कमी है वो। शास्त्र जो बताते हैं उस ध्येय की कमी बताते हैं, उस शरीर की कमी बताते हैं। ऐसा नहीं कि माता जी इंफीरियर, जैसे अक्सर माता जी पूछती हैं, कुछ बाहर के लोग पूछती हैं कि सनातन धर्म में तो स्त्रियों को सम्मान नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। सनातन धर्म इज अबव मैन एंड वुमेन। सनातन धर्म जो है वो स्त्री पुरुष की बात ही नहीं करता। जहां बात करी भी गई है वो कर्म कांड या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दर्शन की बात करते हैं वहां पे स्त्री पुरुष का कोई रोल नहीं होता। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है वहाँ पे। तो साफ मना किया गया, माताओं के लिए नहीं अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल नहीं प्रभु जी? रीजन तो बताओ। क्योंकि पाद बड़ा मुश्किल है और फीमेल बॉडीज को सपोर्ट नहीं कर सकती। बहुत घोर तपस्या करना, है ना, व्रत का पालन करना, और नॉट पॉसिबल फॉर वुमेन। माता इसके लिए पॉसिबल नहीं है।
सो दैट्स वाई दे कैन नॉट परफॉर्म। इसलिए वहाँ एक प्रिंसिपल आ जाता है कि भैया अगर माता जी परफॉर्म नहीं कर सकते ज्ञान का मार्ग तो उनका उद्धार कैसे होगा फिर, तो फंस गए वहाँ पे फिर से, है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि काम ये नहीं आएगा काम में, इसको छोड़ दो। इसलिए आपने देखा होगा शास्त्रों के अंदर भी आप पढ़ोगे जितनी भी तपस्याएं हैं वो 90 टू 95 टू 100% ज्यादा तपस्या पुरुषों ने करी है। चाहे विश्वामित्र मुनि हो गए, ऋषि मुनि ने करी है। वुमेन डू नॉट डू डिडंट डू तपस्या। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भक्ति का इतना प्रावधान नहीं था, भक्ति योग का उतना प्रावधान नहीं था। इसलिए स्त्रियों के केस में क्या था, उनके लिए फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या था, ऐसे साधुओं का संग करना, मतलब उनसे शादी करना। जैसे जो ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे उनके साथ विवाह करना, और विवाह करके उनके माध्यम से उनके संग में रह करके उनसे ज्ञान प्राप्त करके उद्धार होना। तो ये प्रोसेस था सेवा के माध्यम से। इसलिए ऋषि कश्यप की इतनी पत्नियां थी, है ना। तो लोग पूछते अक्सर कि ऋषि मुनियों की इतनी पत्नियां क्यों होती हैं, तो उसका कारण ये होता है कि किस प्रकार से उनका उद्धार करने के लिए शादी करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत कामी पुरुष हैं, बहुत लस्ती हैं, जैसे आजकल के राजा महाराजा जो दूसरे उसके पंथ कहते, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है। अपने काम वासनाओं को सेटिस्फाई करने के लिए शादी नहीं करते थे, आश्रय देने के लिए, शरण देने के लिए, ताकि स्त्री का उद्धार हो सके। लेकिन कलयुग जैसे आया आगे बढ़ा, जैसे जैसे युग आगे बदलता है पुरुषों की प्योरिटी कम होती है, पुरुषों का पुरुषत्व कम होता है, ज्ञान कम होता है, वैराग्य कम होता है, और करते 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 हमारे जैसे बच जाते हैं। मैं इसको बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ। जैसे पहले के क्षत्रिय क्या हुआ करते थे, पहले के क्षत्रिय बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान है ना, अब पृथ्वीराज की चौहान की आई थिंक तलवार 80 किलो की थी, है ना, जैसे मैंने सुना था जमाना था 1000 साल पहले का। तो तलवार 80 किलो की थी, और मैं 55 किलो का आदमी, यानी कि मेरे से भी 30 किलो की ज्यादा उनकी तलवार थी। तो उससे ही पुराना जमाना सोचो। तो वो क्षत्रियो का स्टैंडर्ड हुआ करता था, घुसा मार के जो है चट्टान चट्टान तोड़ दी। दैट वॉज द प्योरिटी एंड पावर ऑफ मैन। तो इसलिए क्षत्रिय स्त्री पुरुष में काफी भेद भी था आजकल क्या कलयुग के अंदर स्त्री पुरुष समान हो गए, बुरा मत मानना, स्त्री पुरुष में कोई डिफरेंस नहीं रहा। एक स्त्री भी 50 किलो की होती है, पुरुष भी 50 किलो का होता है मेरे को देखिए, देखो, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा यहाँ पे, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है आपको बोले मुझे कैसी बात कर रहे हो, हम मर्द है प्रभु जी, अरे भाई थोड़ा मेरी बात समझो, कहने का तात्पर्य क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे बताने का तात्पर्य क्या है कि कलयुग के अंदर स्त्री पुरुष में ज्यादा भेद रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता मुझे, कैसे बातें कर रहे हो, यही बात है क्योंकि पुरुषत्व कम होता है कलयुग में। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है स्त्रियों का अस्तित्व कम होता है, और पुरुषों का पुरुषत्व कम होता है, और हो गया काफी। आप खुद नोटिस करना, आज से 500 साल 600 साल पहले जो पुरुष हुआ करते थे हमारे राजा महाराजागण, और हमें कितना अंतर आ गया, और आज समय और आ जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे डिग्रेड हो रहा है लाइफ स्टाइल हमारा, ये ज्ञान मार्ग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं मेल हूँ लड़का हूँ, अगर मुझे बोले पूजे आप जानो करके बस काफी नहीं है भाई। तो इसीलिए कलयुग में बचता क्या है, साकार की उपासना, भक्ति करो। भक्ति इज फॉर एवरीवन। इसमें मेल फीमेल अदर्स कुछ मैटर नहीं करता, छोटा बड़ा मोटा लंबा नाटा बौना कुछ मैटर नहीं करता। कोई भी कभी भी कैसे भक्ति कर सकता है। इसलिए भगवान बोले साकार की उपासना क्यों? क्योंकि निराकार की उपासना करना ये भैया कलयुग वाले सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान ने साफ साफ बोला भाई साकार की उपासना करो, और साकार की उपासना इसलिए भी करनी है क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य वही है हमारा। निराकार ब्रह्म ज्योति भगवान से आती है, भगवान निराकार ब्रह्म ज्योति से नहीं आते। इसलिए अल्टीमेट लक्ष्य भी कृष्ण है, इसलिए भी साकार की उपासना चाहे सामर्थ्य हो या ना हो, अल्टीमेटली तो वहीं जाना है मैं भी। समझ रहे हो? अगर आप में से कोई बोले प्रभु जी मेरा तो निराकार पे ध्यान लगा सकता हूँ मैं, हाँ, आप लगा सकते होंगे, लेकिन स्टिल भक्ति ही करनी पड़ेगी क्योंकि भक्ति ही सुप्रीम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कर नहीं पा रहे इसलिए भक्ति को सुप्रीम बना दिए, ऐसा भी सच नहीं है। भक्ति सुप्रीम ही है, लेकिन पहले के युगों के अंदर भक्ति के साथ साथ बाकी प्रोसेस का भी इम्पोर्टेंस था। निराकार की उपासना करना, ध्यान लगाना, इनका भी इम्पोर्टेंस था लेकिन कलयुग में इतना बुरा हाल है हम लोगों का कि हम ध्यान योग कर्म कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए एक ही का चीज कर सकते हैं, वो माला 16 माला चार दिन बस, यही कर सकते हैं। इसलिए कलयुग को इतना महान युग कहा गया है, क्योंकि वो जो तपस्या जो कि हजारों हजारों साल करके इस सतयुग त्रेता युग में प्राप्त होती थी, कलयुग के अंदर 50 साल के अंदर ही प्राप्त हो जाएगी, सिर्फ भगवान का नाम करने से। तो दैट इज वेरी ग्रेटनेस ऑफ दिस युगा। ठीक है, तो ये बता रहे द टू पार्ट्स, ब्राह्मण में भक्ति योग में क्या अंतर है, उस पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस क्या है हमारा ब्राह्मण के अंदर, भगवान की निराकार की उपासना, मतलब निराकार पे ध्यान लगाना। भक्ति योग के अंदर भगवान की पर्सनल फॉर्म की उपासना करना। मेथड क्या है, अपने सेंस को कंट्रोल करते हुए पूरी तरीके से रिस्ट्रेन हो जाना। भक्ति योग में क्या है, उपासना करना, सेवा नाम कीर्तन जब भागवत क्लास, इस सब में लगा रहते हैं हम। एक्सपीरियंस क्या मिलता है,
ब्रह्मांड क्या है, बहुत ट्रबलसम डिफिकल्ट है, जैसे कहने होता है बहुत तकलीफ से भरा पड़ा है और बहुत ज्यादा तंग करने वाला है। लेकिन भक्ति योग क्या है, नेचुरल गाइडेड बाय लव, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है, बड़े ही मजे से कर सकता है। लेकिन और लास्ट क्या है, रिजल्ट क्या आता है, एट लास्ट अचीव द सुप्रीम। और भक्ति मतलब ब्रह्म की उपासना करने में अंत में जाकर के भगवान प्राप्त होंगे। लेकिन भक्ति योग में क्या है ना, कंसिडर द मोस्ट परफेक्ट बाय कृष्ण, यानी कि आप भक्ति करने के साथ साथ ही कृष्ण में चिंतन लगा सकते हो। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ भक्ति। ऐसा नहीं कि इसको प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद जाके कृष्ण प्राप्ति होगी, नहीं, आपको कृष्ण प्राप्ति हो चुकी है। अगर आपने जिस दिन आपने माला पकड़ लिया, क्योंकि अभिनत्व नाम नामिन हो ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। तो अभिनत्व नाम नामिनो, नामी में और नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जिस दिन से आपने माला पकड़ ली, दैट मीन्स यू हैव गॉट कृष्णा, आपको कृष्ण मिल चुके हैं। ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस मत रखना नाम के अंदर। मत सोचना कि प्रभु जी अच्छा हरि नाम कर रहे हैं तो हरि नाम करके हम गोलोक वृंदावन प्राप्त करेंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, शायद नहीं। हरि नाम ही प्रेम है, समझ रहे हो, जो नाम कर रहे हैं वो नाम ही प्रेम है। इसका साक्षात्कार बाद में होगा, बस अभी नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा बद अवस्था में। लेकिन नाम ही प्रेम है वास्तव में, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं होता। नाउ मूविंग फर्दर, द स्विफ्ट डिलीवरर। आप भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बट दोज हु वर्शिप मी गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज अनटू मी एंड बीइंग डिवोटेड टू मी विदाउट डेविएशन, फॉर देम आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भावना से प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है ना, मुझे प्रणाम करता है, मुझे क्या बोलते हैं अपने आप को यद कुरुषि यद दशनासी ददासी यद करके बस आ रहा है ना। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो रहा है, मेरी उपासना करता है, अपने सारे क्रियाकलाप को मेरी तरफ इंगित करता है, एंड दैट पर्सन आई लव दैट पर्सन, एंड मैं उस पर्सन को क्या करता हूँ, डिलीवर करता हूँ कहाँ से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यानी कि जन्म मृत्यु का चक्र है जो संसार का दावानल लगा पड़ा है, जन्म मृत्यु का, इससे निकालता हूँ उसे, अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग का प्रयास करता है तो। अब यहाँ से भगवान बताते हैं सबमिट और डिवोशन, यानी कि भगवान भक्ति करने के इस अध्याय के अंदर 4 स्टेज बताते हैं। यानी कि अगर आपको भगवान की भक्ति परफॉर्म करनी है, जो कि भगवान ने बोला अभी, दैट इज सुप्रीम मोस्ट, भक्ति के माध्यम से हम मुझ तक आ सकते हो। लेकिन भक्ति कई करी किस प्रकार से जाए, तो उसके 4 पिलर है। भगवान अपने मर्सी के अपनी अपनी मर्सी के लिए, अपनी करुणा की वजह से, अपनी करुणा युक्त भगवान ने 4 पाथ या 4 सीढ़ियां बताई हैं भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की। दैट फिक्स योर माइंड अपॉन मी, है ना, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, दैट एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी, दस यू विल लिव इन मी ऑलवेज विदाउट डाउट। यानी कि अपने मन को मुझ में लगाओ, है ना, मेरी उपासना करो, मेरी चिंतन करो, अपना बुद्धि मन को मुझ में लगा करके, तब आप मुझ तक प्राप्त हो सकोगे बिना किसी संशय के। और कैसे करना है, द 4 प्रिंसिपल्स, यानी कि 4 सीढ़ियां हैं, ये 4 सीढ़ियों के माध्यम से द लैडर ऑफ डिवाइन अकोमोडेशन। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान को शरणागत होना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो 4 लेवल है उसके करने की। क्या है, कृष्णाज कंपैशनेट कंसेशन फॉर एम्बॉडेड सोल। हम बद्ध जीवों के लिए भगवान ने 4 पाथ दिए। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस लव, माइंड इंटेलिजेंस फिक्स, सॉरी, सबसे बोला माइंड एंड इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड। चलो नीचे स्टार्ट करते हैं। ये तो टॉप मोस्ट होगा, हालांकि भगवान ने उल्टा बताया, मतलब 8 9 10 11 ऐसे बताया और घटते क्रम में बताया। ठीक है, घटते क्रम में भगवान ने बताया, लेकिन हम पढ़ते बढ़ते क्रम में ताकि इजी रहे। तो पहले भगवान ने क्या बोला, उल्टा पढ़ रहे, याद रखना, भगवान ने उल्टा बोला, भगवान ने बोला है बड़े से छोटा, यानी कि ऊपर से नीचे बता रहे हैं भगवान ने, लेकिन हम नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं समझने के लिए। तो पहले क्या, अगर व्यक्ति बोलेगा भगवान प्रभु जी मुझे भगवान की भक्ति करनी, भगवान का शरणागत होना है, तो क्या करो सबसे पहले, इफ अनेबल टू वर्क इन दिस कॉन्शियसनेस एक्ट गिविंग अप ऑल रीजंस ऑफ योर वर्क। छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं मजा नहीं आएगा, वैसे ही पढ़ते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आपको फिर कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए कॉन्टेक्ट के साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, एकदम ध्यान सुना क्या क्या है वो, मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। अगर किसी को भगवान की भक्ति करनी है, तो भक्ति करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि माइंड एंड इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंटली फिक्स, यानी कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान में पूर्ण रूप में लगा देना। यानी कि 24 घंटे, ये न कि न प्रकार न मना कृष्ण निवेश है, यानी कि 24 घंटे, 24 आवर भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना। आसान है, क्या बोलते हो, इज इट इजी? और 24 आवर कृष्ण का रिमेम्बरेंस करना, कृष्ण को याद करना इजी है? बताइए, क्या बोलते हैं, आसान है?
नो रिस्पॉन्स, हाँ ना, कंफ्यूज कुछ तो करिए, आसान है, मेरी आवाज आ रही है ना? बस एक ही है, बाकी कोई रिप्लाई नहीं है। भूल के क्या रिप्लाई देना कैसे देते हैं? थम्स अप का मतलब यस, थम्स डाउन का मतलब नो। आसान है, अपना मन और बुद्धि को वन में लगाना 24 घंटे के लिए, कॉन्स्टेंटली। आसान है। अच्छा, मैंने रिएक्शंस बंद तो नहीं करी कहीं, रुको जरा, लेट मी सी। तभी तो शायद आप ना दे रहे हो रिएक्शन, नहीं बोले प्रभु जी आप मैंने बंद करे प्रभु जी। हाँ, ओके, सो माय मिस्टेक। सॉरी 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 सॉरी, मेरी मिस्टेक है, गलती हो गई, गलती अब बताओ। आसान है, 24 घंटे के लिए भगवान में अपना मन लगाना, अपना चिंतन करना। इज इट इजी? डज इट साउंड इजी? नॉट एट ऑल इजी। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे, दूसरा कर लो, फिर दूसरी सीढ़ी कर लो, क्या? इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड, फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल होगा। यानी कि अगर आप अपना मन, अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप में भगवान में नहीं लगा पा रहे, तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर लो, 16 माला चाहने फॉलो कर लो। ठीक है, ये आसान है, थोड़ा आसान है ना? नियम का पालन करना थोड़ा आसान है। लेकिन अगर कोई मान लो व्यक्ति बोले कि प्रभु जी मैं तो इतना गिरा हुआ आदमी हूँ कि मुझसे ये भी नहीं होगा, तो क्या करना है फिर? एक और स्टेप नीचे आ जाओ, फिर क्या करो? इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड, फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति होगा। दो दो बार कैसे रिपीट हो गए? फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ भक्ति होगा, कुछ अच्छा उल्टा है, गड़बड़ है। इफ यू कैनॉट प्रैक्टिस रेगुलेशन जस्ट ट्राई फॉर मी। ठीक है, ये यहाँ पर है, मैं कह रहा दो दो कैसे हो गया। अच्छा, मान लो कि कोई व्यक्ति रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकता, नियमों का पालन भी नहीं कर सकता, तो क्या करो फिर? इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस रेगुलेशन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी। अगर आप नियम का पालन नहीं कर पा रहे, 16 वाला चाहने नहीं कर पा रहे, तो मेरे लिए कर्म कर लो, निष्काम कर्म कर लो, मेरे लिए कर्म कर दो, कर्म के माध्यम से भी काम हो जाएगा। अगर नियम का पालन नहीं हो रहा, तो सेवा कर लो मेरी, मंदिर में आकर के झाड़ू मारो, पोछा मारो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो मेरी सेवा कर लो, सेवा के माध्यम से ही हो जाएगा। फिर अगर कोई बोले प्रभु जी सेवा भी नहीं होती हमसे, तो हम तो बहुत ही गिरे हुए आदमी हैं, तो फिर द लास्ट है, इफ अनेबल टू वर्क इन दिस कॉन्शियसनेस, एक्ट गिविंग अप ऑल रिजल्ट्स ऑफ वर्क। यानी कि अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो, तो दान दे दो भगवान के लिए भैया, पैसा कमाते हो ना, पैसे का कुछ प्रतिशत देना शुरू करो, इससे फिर आपको एलिवेशन मिलेगा। प्रॉपर नाशा करने आवाज बन रहा है, उसके लिए दान दो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप। अगर कोई बोले मुझे मुझसे ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या करें हम? तो फिर एक काम करो, चुल्लू पर पानी लो, और चुल्लू पर पानी लेकर के डूब के मर जाओ। क्योंकि आपका कुछ नहीं हो सकता। इसके भाई, इसके अलावा क्या करोगे फिर? अब इतने भगवान ने दे दिया आपको, इतना करुणा कर दिया, और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे क्या? भगवान की जान लोगे क्या? तो भगवान ने बता दिया, सबसे टॉप मोस्ट क्या है? पूरा भगवान में लीन हो जाना, पहला स्टेप। अगर मोटा मोटा खुल्लम खुल्ला बात करें तो पहला है, सबसे टॉप मोस्ट क्या है? कि पूरा भगवान के अपने आप को, भगवान में पूरा लीन हो जाना, भगवान अपने आप को पूरा भगवान में लगा देना, पहला स्टेप है। अगर ये नहीं हो पा रहा, तो चलो ठीक है, भक्ति के नियम को पालन कर लो, 16 माला चार नियम कर लो। कोई बोले प्रभु जी ये भी नहीं हो पा रहा, तो चलो कोई नहीं, भगवान के लिए कर्म कर लो, है ना, भगवान निष्काम कर्म कर लो, सेवा कर दो भगवान के लिए। वो भी नहीं हो पा रहा, चल कोई नहीं, सकाम कर्म ही कर ले, लेकिन उसके फ्रूट्स तो दे कम से कम। 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो कम से कम 1 लाख में 50,000 दे तो सही मंदिर में, उससे भी काम हो जाएगा। और अगर ये भी ना हो पाए, तो क्या करना है? चुल्लू पर पानी लो और डूब के मर जाओ। नहीं है, क्योंकि और कोई सहारा नहीं है तुम्हारा। नाउ मूविंग फर्दर, अब इन प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है? द एनाटॉमी ऑफ स्पिरिचुअल एक्शन। अब भगवान बता रहे हैं कि बेटर देन नॉलेज हाउएवर इज मेडिटेशन। हालांकि भगवान ने बताया क्या, कि चारों ही पाथ क्या करेंगे, अल्टीमेटली मुझ तक पहुंचेंगे, मेरे लिए होता है, लेकिन फिर भी इनमें ग्रेडेशंस हैं। क्या ग्रेडेशंस हैं बता रहे, कि बेटर देन नॉलेज हाउएवर इज मेडिटेशन, यानी कि ज्ञान, ज्ञान का अर्जन करने से श्रेष्ठ है ध्यान लगाना। यानी कि ध्यान लगाना इज मोर बेनिफिशियल, यानी कि कोई भगवान पे ध्यान लगाता है, तो ध्यान लगाना ज्ञान अर्जित करने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। एंड बेटर देन मेडिटेशन इज रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। और ध्यान लगाने से भी श्रेष्ठ क्या है? अपने फ्रूट्स को त्यागना, यानी कि कर्मों को त्याग करके उसके आसक्ति को त्यागना, उसके फलों को त्यागना। यानी कि ध्यान लगाने से भी श्रेष्ठ है क्या? कर्म को फल त्यागना। तो इससे कर्मों का फल त्यागना कोई आसान काम नहीं है, बहुत जान लगती है इसके अंदर। ठीक है, फॉर बाय सच रिनाउंसिएशन वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। और इससे फायदा क्या होगा प्रभु जी? अगर हमने अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? पीस, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, है ना, प्रशांत आत्मा बन जाओगे, क्योंकि आपने क्या करते हैं, अपने सारे प्रकार के कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दिया। और जब अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दोगे, तो अल्टीमेटली विल बी हैप्पी। ठीक है। आगे कह रहे हैं,
द कैरेक्टर ऑफ द ऑकवर्ड हार्ट। कह रहे हैं यहाँ पे कि कृष्णा डिस्क्राइब्स द स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ पर्सन हु इज वेरी डियर to me. These 26 distinct traits from a competent portrait of a spiritually elevated personality. आप भगवान ने बता दें किस प्रकार से उन्हें प्राप्त करना है, ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है, निराकार वाला है, साकार की उपासना करने वाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। आप भगवान बताते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे बड़ा प्रिय है, यानी कि पर्सन भी तो मुझे को प्रिय होगा ना, कोई पर्सन को फॉलो कर रहा है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि मुझे प्रिय है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे 26 गुण है। देर आर 26 क्वालिफिकेशन या 26 क्वालिटीज जो कि मुझे पसंद आती है एक भक्तों के अंदर। क्या है वो? सबसे पहला इक्वेनिमिटी, यानी कि संभाव रहता है, हर परिस्थिति में इक्वल रहता है, कोई भटकता नहीं इधर उधर। कंपैशन, सभी जीवों के प्रति करुणा रखता है कि भैया उसका भला कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा, तो कंपैशन होता है उसके अंदर। डिटैचमेंट, विरक्ति, संसार से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बीवी बच्चा घर परिवार पड़ोसन कोई आसक्ति नहीं। डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। एंड अनवेवरिंग रिजॉल्व, यानी कि बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, एक रिजॉल्व होना चाहिए, एक रेवोल्यूशनरी है ना, क्रांति होनी चाहिए अंदर कि मुझे कुछ अच्छा करना है। और इससे क्या होगा, आप भगवान को, और भी क्वालिटीज है दी है इसके अंदर, पढ़ लीजिएगा, जिससे कि भगवान को प्रिय बन जाते हैं आप। नाउ द पिलर एंड इक्वेनिमिटी एंड कंपैशन, अब इनको डेवलप कैसे करा जाए, यानी कि इक्वेनिमिटी को, कंपैशन के पिलर क्या क्या है, कैसे इनको डेवलप करना है बता रहे हैं। इक्वेनिमिटी इक्वल इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, टॉलरेंट, सेल्फ कंट्रोल एंड ऑलवेज सेटिस्फाइड। यानी कि इक्वेनिमिटी का मतलब होता है कि हमेशा संतुष्ट रहना, चाहे वो सुख हो या दुख, है ना, कभी खुशी कभी गम, है ना, कौन सा, उठे सबके कदम तारारम पम पम, रोज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारारम पम पम, बस और हंसाया करो, है ना। तो कभी खुशी कभी गम तारारम पम पम, तो यानी कि चाहे खुशी हो या डिस्ट्रेस हो, बराबर रहेगा, संभव रहेगा। टॉलरेट, सहन करेगा, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, सो ही मस्ट बी टॉलरेटिंग, टॉलरेट करता हो। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण हो, तो मुझे आज जो है रसगुल्ला नहीं खाना तो नहीं खाना है, बस कंट्रोल है। एंड ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे जीवन में कुछ अच्छा मिले या ना मिले, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। तो ये कौन सी क्वालिटी है? इक्वेनिमिटी। दूसरी कौन सी बताइए? कंपैशन, नॉट एनवियस, अ काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, किसी से ईर्ष्या ना करना। जैसे मान लो कि आप पार्टी में गए और पार्टी में जाके आपने देखा कि आपके जो स्कूल फ्रेंड है, मान लो कविता, तो कविता ने क्या करा है, बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर का टॉप पहना हुआ है और सारे लोग उसी को देख रहे हैं, और आप क्या बोलेंगे, मरी मत जल रहे हो, कहता आई बड़ी, पता नहीं क्या बस समझते अपने आप को, हीरोइन समझते क्या अपने आप को, शक्ल देखिए बंदरी जैसी लगती है एकदम, कहाँ पता नहीं क्या है इसके में देख रहे लोगों ने, बेकार से तो लग रही है, इतना तो मेकअप होता हुआ है। अब इसके मुंह में पानी डालो, सारा निकल जाएगा इसकी सुंदरता, हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। इस प्रकार की एनवियसनेस, तो दैट इज नॉट गुड। तो ये एनवियसनेस है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो काइंड फ्रेंड, सबका दोस्त होता है, सबका मित्र होता है। पुट्स नो वन इनटू डिफिकल्टी, किसी को परेशानी में नहीं डालता। कि मान लो आपकी फ्रेंड थी, वो अच्छी लग रही थी देखने में, तो आपने क्या करा, मान लो वेटर आ रहा था उसके पास से, तो वेटर जैसे उसके पास से निकला, आपने वेटर के पैर में डंगी मार दी, और वेटर ने सारा खाना लेकर के उसके मुंह पे कपड़ों पे गिरा दिया, और आप मन में खुश हो रहे, कहते वाह अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, आई बड़ी बंदरिया कहेंगी, अपने आपको क्या समझती है, अब आएगा मजा। सो ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता, एंड इज नॉट डिस्टर्ब बाय एनीवन। वो परेशान होता है किसी के साथ, ठीक है, उसको अटेंशन मिल रहा है, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, अच्छे लग रहे, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये हट होना चाहिए। वजह इसके कि ईर्ष्या करे, क्यों आई बड़ी, मुझे पता है क्यों सच धज के आई है वो, है ना, उसको सब जानते हैं, मैं इसका कैरेक्टर वगैरह सब जानता हूँ, सब नाप देते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि ना, बहुत जल्दी नाप देते लोगों को, बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं कि वो तो ऐसा होगा, ये ऐसा करता होगा, वो ऐसा होगा। अंदर करुणा नहीं है ना, जब तक अंदर हृदय में करुणा नहीं होती ना, आपके वर्ड्स में ईर्ष्या नजर आ जाती है। जब तक वर्ड्स में करुणा ना हो, इसलिए 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 भी कहा जाता है, जब तक हृदय में करुणा ना हो ना, बोलना नहीं चाहिए। जब तक हृदय में करुणा ना हो तो किससे अगेंस्ट मत बोलो, नहीं तो बोलते 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 अंदर द्वेष जम जाएगा आपके। करुणा नहीं है हमारे अंदर, हम कंडीशन सोल है। करुणा को विकसित करना पड़ेगा भगवान का भजन करके। करुणा होकर के जब हम बोलते हैं ना किसी के बारे में, तो उसमें कंपैशन में कृपा मिलती है उस व्यक्ति को भी। अगर कंपैशन नहीं होगा, बस भड़ास निकाल रहे हो अपनी, इसलिए मना किया जाता है। इसलिए वी शुड बी कंपैशनेट। और क्या होना चाहिए? सुप्रीम डिटैचमेंट, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डिनरी कॉज ऑफ एक्टिविटीज, प्योर एंड एक्सपर्ट, ठीक है। हमारे जो जितने भी कार्यकलाप है, उसके जो उसको करने में विरक्ति लेकर के आना, अपने उससे अटैच ना होकर के उससे सेपरेशन को डेवलप करना,
फ्री फ्रॉम ऑल प्लेन्स एंड केयर्स, नॉट स्ट्राइविंग फॉर मटेरियल रिजल्ट्स। और जो भी कर्म कर रहे हो उसके प्रति कोई हेतु ना हो, कोई डिजायर ना हो हमारी फुलफिल करने के लिए, है ना। नीदर रिजॉइसेस नॉर ग्रीव्स, नीदर लेमेंट्स नॉर डिजायर्स। ना तो बहुत ज्यादा खुश होता है ना पछतावा करता है किसी चीज के लिए, ना तो बहुत ज्यादा रिजॉइस यानी कि क्या बोलेंगे शोक, शोक बोलते हैं ना ग्रीफ को, शोक करना खुश होना वो नहीं करता। और बहुत ज्यादा पछताता नहीं, बहुत ज्यादा आकांक्षाएं नहीं रखता, डिजायर्स कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो डिजायर्स भी ज्यादा नहीं होती उसके अंदर, लिमिटेड होती है। एंड रिनाउंसेस बोथ ऑस्पिशियस एंड ऑस्पिशियस थिंग, यानी कि शुभ और अशुभ वस्तुएं दोनों का त्याग कर देना, इसको डिटैचमेंट बोलते हैं। यानी कि शुभ का क्या मतलब है, हमारे केस में क्या होता है इसका डिटैचमेंट का मतलब क्या है, संसार, संसार की आसक्ति, संसार में हमारा मन, हमारा बीवी, हमारा बच्चे, हमारी पड़ोसन, हमारा, हमारी एक्स, हमारा वाई, हमारी जेड, ठीक है, ये सब को डिटैचमेंट बोलते हैं। इन सब से विरक्ति लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। एंड नाउ अनवेवरिंग रिजॉल्व, अब एक रिजॉल्व भी लेकर के आना होता है अंदर से, क्या, सोशल बैलेंस, इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज, इक्विपॉइज इन ऑनर एंड डिसऑनर, फेम एंड इनफेमी। सबके प्रति बराबर रहो, सबके प्रति शत्रुता मत लेकर के आओ, सबको सम्मान दो, अब और किसी का अपमान मत करो, ठीक है, इंसान में बराबर रहो। ये क्या है आपका रिजॉल्व है, आपका क्या करना है। इन्वायरमेंटल बैलेंस, इक्विपॉइज इन हीट एंड कोल्ड, सर्दियाँ आए गर्मी आए बराबर रहो, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है सहन करो, में ठंड आ जाएगी उसे सहन करना पड़ेगा ना। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सम दुःखता, आगमापैन्यो नित्या तान समीक्षित भारता, तो सहन करो, है ना। इंटरनल पोस्चर, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेटिंग एसोसिएशन, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, असत्संग को त्यागो, अपने पुराने फ्रेंड्स यार दोस्त मित्रों को छोड़ाओ, ठीक है। ऑलवेज साइलेंट, बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, याद रखना। मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा माता जी के लिए, क्योंकि मैं सब शास्त्र बोलते हैं, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज माता जी का थोड़ा नेचर होता है टॉकेटिव नेचर, उन्हें बोलना बड़ा अच्छा लगता है, कचर कचर कुछ ना कुछ चर्चा से बोलती रहती, तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। अगर आपकी बोलने की बहुत हैबिट है, बहुत कचर कचर बोलते रहते हो आप, सो यू शुड अवॉइड ज़्यादा बोलना, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। ज़्यादा बोलने से दिमाग कमजोर हो जाता है, ज़्यादा बोलने से मन चंचल हो जाता है। इसलिए अगर प्रभु जी भी कोई है ज़्यादा बोलने वाले, तो बंद करना है आपसे, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ये भक्ति का बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना ज़्यादा बोलेंगे, कचर कचर बातें बोलेंगे, मन आपका नियंत्रण में नहीं रहता, इसलिए शांत रहना चाहिए, अंदर अंदर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। माता जी इसके लिए भी है और प्रभु जी इसके लिए भी है। एंड सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, संतुष्ट रहेगा। एंड डजंट केयर फॉर एनी रेसिडेंस, और किसी स्थान की परवाह नहीं करेगा, मतलब कहीं मिल जाए, जहाँ जगह मिली वहाँ रह लिए, है ना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस, चलते जाना है, इस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए। एंकर क्या होना चाहिए, फिक्स इन नॉलेज एंड एंगेज इन डिवोशन सर्विस, और हमेशा ज्ञान में रहो, शास्त्र ज्ञान, भक्तिमय ज्ञान, उसको इकट्ठा करते रहो, उसको अर्जित करते रहो, उसे सीखते रहो, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति में लगे रहो। तो इससे क्या होगा, द ब्लॉसम ऑफ फेथ, फेथ आएगा आपके अंदर। दोज हु फॉलो द इम्पेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड हु कंप्लीटली एंगेज देमसेल्फ विद फेथ, फेथ लिखा है पे श्रद्धा, यानी कि अगर कोई जो पाथ बताया गया मैंने, इसका पालन करता है, इस भक्ति योग की विधि विधान का पालन करता है, और पूर्ण रूपेण श्रद्धा के साथ पालन करता है, बिना श्रद्धा के काम नहीं चलेगा, श्रद्धा के साथ करता है, मेकिंग में द सुप्रीम गोल, और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, कि अल्टीमेटली सारे साधन पद्धति सेवा भागवत तो इन सब का जो उद्देश्य है, केवल केवल मात्र भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना ही है, ये मानते हुए सेवा करता है, आर वेरी वेरी डियर टू मी, सिर्फ वेरी नहीं लिखा, वेरी वेरी दो बार आ रहा है, यानी कि बहुत ही प्रिय है भगवान को। इसलिए आज जो आप लोग आए क्लास के अंदर 17-18 लोग, तो तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, ऐसा मत समझना कि भगवान आप भूल गए, आपको भगवान भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एक्चुअली में जिसने कलयुग के अंदर रहते हुए कंठी पहनी है, तिलक लगाया है, माला करता है ना, तो भगवान उसको बहुत प्रेम करते हैं वास्तव में। आपको तो शायद लगता नहीं होगा अभी, आप बोले मुझे कैसी बातें कर रहे हो, लाइफ में टंटे आ रखे हैं, इतनी समस्या हो रही है लाइफ के अंदर, जॉब ढंग से लग नहीं रही है, घर परिवार ढंग से चल नहीं रहा, आप पर अच्छा भगवान प्रेम करते हैं। नहीं, कृष्ण एक्चुअली लव्स यू वेरी मच, आपको रियलाइज अभी शायद ना हो, लेकिन भविष्य में जरूर होगा एक दिन। अच्छे से भजन करते रहो, यू विल सून रियलाइज, है ना। इसलिए कहते हैं 26 क्वालिटीज ऑफ प्योर डिवोटी आर नॉट डॉन्टिंग चेकलिस्ट रिक्वायर्ड टू बिगिन द जर्नी, ठीक है। तो ये जो 26 क्वालिटीज हैं प्योर डिवोटीज के, कोई डॉन्टिंग चेकलिस्ट नहीं है जर्नी को स्टार्ट करने का, यानी कि दे आर नेचुरल, ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती करके लेकर के आना पड़ेगा, कि चलो भाई शुद्ध भक्ति करनी है ना, शुद्ध भक्त बनना है, तो कहीं ना कैसे उठा के ले आओ, जबरदस्ती करके, दिखावा करके, जैसे बोलते हो ना हमेशा, आर्टिफिशियली शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हम, आर्टिफिशियली
वी कैन नॉट बिकम प्योर डिवोटी, तो इसलिए प्रयास ही मत करो। अगर आर्टिफिशियली प्योर डिवोटी बनने का प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी गिरोगे। इसलिए डो नॉट ट्राई टू क्या बोलेंगे, दिखाओ तो क्या बोलते हैं, शो ऑफ ना करो। इसलिए जो नेचुरल है नेचुरल रहो। अगर 26 नहीं है, BC है तो रखो, नेचुरल रखो। बाकी आ जाएंगे अपना। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि भक्ति करने से स्वाभाविकतः सारे गुण विकसित होते हैं शुद्ध भक्ति के। इसीलिए ज्यादा प्रयास मत करो। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेपिंग इनटू द लैडर ऑफ भक्ति विद फेथ, आप बस श्रद्धा के साथ इस भक्ति की सीढ़ी में जुड़ जाओ। इस भक्ति की सीढ़ी में लग जाओगे तो अल्टीमेटली सारी क्वालिटीज भी आ जाएंगी, भगवान के प्रिय बन जाओगे, एंड अल्टीमेटली वी रीच टू कृष्णा। इसीलिए वॉकिंग द इल्यूमिनेटेड पाथ टुडे, आज ही से शुरुआत करो। क्या? फोकस द माइंड, अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करो। 16 माला चाहने जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से भगवान में अपने मन को लगा सके। सेकंड स्टेप क्या करना है? एक्ट विद पर्पस। अपने जीवन में पर्पस लेकर के कि प्रभु जी मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे भक्ति करे गोलोक वृंदावन जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है संसार के अंदर। संसार बहुत गंदा है, बहुत दुखालय में, बहुत अशाश्वत, बहुत भरा पड़ा है दुखों से। मुझे संसार से निकल कर भगवान के पास जाना है। ये पर्पस बनाओ अपना लाइफ में, एंड देन कल्टिवेट द हार्ट, अपना मन अपना हृदय भगवान में लगाने का प्रयास करो। ऐसा तो इस प्रकार के भजन गाते हैं, भजन गाना चाहिए घर पे। कृष्णा देव भवन तम वंदे, कृष्णा देव भवन तम वंदे, मन मानस मधु करमर्पया निज पद पंकज मकरंदे, पद पंकज मकरंदे। यद्यपि समादिषु विधिरपि पश्यति, न तव नखाग्रमरीचिम्, न तव नखाग्रमरीचिम्, है ना। इस प्रकार के भजन गाने चाहिए ताकि हमारा मन भगवान में लगे, नहीं तो मन इधर उधर जाएगा, है ना। मन को बोलना चाहिए, मम मन मंदिरे दिहानिशी। क्या आगे क्या है? श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मैं स्टार्टिंग की लाइन बोल रहा हूँ। तो यानी कि अपने मन को बोलना चाहिए, मेरे मन, तो क्या कर अपने मन को मंदिर बना, और मंदिर बना करके भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आ। इस प्रकार से भजन गाने चाहिए। आचार्य लिखे बहुत प्यारे प्यारे भजन। क्या बोलते हैं? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगित, गोविंदा दास विलास रे, गोविंदा दास विलास रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनारविंद रे, है ना। तो गाने जैसे भजन, भक्ति का वजन बढ़ता है ऐसे, ठीक है। हरे कृष्णा। सो नाउ कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, मतलब परसों पढ़ेंगे चैप्टर 13। लास्ट डिवीजन हमारा गीता का पूरे